everyone, welcome to the channel English Delight with अंजू। गाइस, मेरा नाम अंजू द्विवेदी है और आज की स्टोरी का जो टाइटल आप देख पा रहे हैं, ब्यूटी विथ ब्रेन। इस स्टोरी की मदद से हम सीखेंगे, एक तो जितनी भी वर्ड्स मीनिंग इसमें वोकैबलरी यूज हुई है वो सारी की सारी मैं एक्सप्लेन करूंगी और वो वर्ड्स मीनिंग आपका पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, मीन्स नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, वो सारा कुछ मैं आपको बताते हुए चलूँगी। प्लस इसमें टेंसेस भी आप सीखेंगे, किस टेंस का कौन सा सेंटेंस आया है स्टोरी में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ओवरऑल इस स्टोरी की मदद से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ब्यूटी विथ ब्रेन। ब्यूटी होती है सुंदरता, सौंदर्य, विथ ब्रेन, ब्रेन होता है आपका दिमाग, माइंड। तो ब्यूटी विथ ब्रेन जब दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है तब उसको बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल की एक्सीलेंसी माना जाता है, एक्सलेंट। तो यहाँ पे ब्यूटी भी है और ब्रेन भी है। तो ब्यूटी विथ ब्रेन मीन्स सौंदर्य के साथ साथ दिमाग भी। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी। तो देयर लिव्ड अ मर्चेंट, वहां पे एक व्यापारी रहता था। लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड। नेम्ड रमेश, जिसका कि नाम रमेश था। He had a beautiful daughter, जिसकी एक बहुत सुंदर लड़की थी, पुत्री थी। और ये हैड आप देख रहे हैं, ये पास्ट के पोजीशन के लिए आया है। अगर प्रेजेंट की बात होती तो यहाँ पे हैव आता, लेकिन ये पास्ट की बात है कि उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। तो ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड अपर्णा, जिसका कि नाम था अपर्णा। रमेश started a very big business, रमेश ने स्टार्ट किया, स्टार्टेड की सेकेंड फॉर्म, स्टार्ट शुरू करना होता है, मीन्स उसने शुरू किया। अ वेरी बिग बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब है, ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब है दुर्भाग्यवश। फॉर्चुनेट होता है भाग्य, अच्छा भाग। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, ही सफर्ड अ ह्यूज लॉस इन द बिजनेस। तो यहाँ पे सफर्ड का मतलब है कि उसको लगा, मतलब उसको आ, सहना पड़ा। सफर्ड अ ह्यूज लॉस, उसको एक भारी नुकसान हुआ। इन द बिजनेस, उसके व्यापार में। एंड और ही हैड टू टेक अ लोन टू रिकवर द लॉस। और ही हैड टू, देखो यहाँ पे कंपल्सन है कि उसको लेना पड़ा। हैड टू आया है कंपल्सन, मजबूरी के लिए, कि ही हैड टू टेक अ लोन, उसको कर्ज, लोन मीन्स कर्ज लेना पड़ा। इस लॉस को, जो नुकसान हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए, पूरा करने के लिए उसको लोन लेना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, रमेश फाउंड हिमसेल्फ ड्राउनिंग इन डेट। गाइस, अनफॉर्चुनेटली मतलब फिर से दुर्भाग्यवश, रमेश फाउंड हिमसेल्फ, रमेश ने फाउंड मीन्स पाया, हिमसेल्फ खुद को, ड्राउनिंग इन डेट, ड्राउनिंग का मतलब है डूबता हुआ, डूबता हुआ इन डेट। गैस, ये डेप्ट नहीं होता है, इसमें बी साइलेंट है, तो ये पढ़ा जाता है डेट। डेट मीन्स होता है कर्ज। उसने अपने आप को कर्ज में डूबता हुआ पाया, ड्राउनिंग, डूबता हुआ पाया। ओन टू अ कनिंग एंड विक्ड मैन, जिससे उसने वो कर्ज लिया था। ओन मतलब जो उसका मालिक था, कर्जदार था, कर्ज देने वाला था, सॉरी कर्जदार नहीं, जो कर्ज देने वाला था वो कैसा था, कनिंग एंड विक्ड। कनिंग होता है बहुत शातिर, चालाक, कनिंग।
धूर्त भी आप बोल सकते हैं, और विक्ड, ये भी एक मतलब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ही दिखाता है। चालाक और दुष्ट, धूर्त टाइप के जो लोग होते हैं उसके लिए कनिंग और विक्ड। एक आदमी था जिसका नाम था धर्म सिंह। नाम तो धर्म का है लेकिन उसके कारनामे बहुत अच्छे नहीं थे। तो उसने जिससे ये कर्ज लिया था वो बहुत ही चालाक और दुष्ट टाइप का आदमी था और उसका नाम धर्म सिंह था। फ्रॉम द सेम विलेज, और उसी गांव का वो रहने वाला था, उसी गांव से था। वन डे, एक दिन, धर्म सिंह फ्रस्ट्रेटेड बाय नॉट रिसीविंग हिज मनी। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड आपका एडजेक्टिव है। धर्म सिंह फ्रस्ट्रेटेड, और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है बहुत फीलिंग डिसअपॉइंटेड, अनॉयड, इम्पेशेंट भी आप बोल सकते हैं। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखा था, अनॉयड हो रखा था बहुत ज़्यादा। क्यों हो रखा था? क्योंकि बाय नॉट रिसीविंग हिज मनी, उसको अपने पैसे नहीं मिल रहे थे, नहीं प्राप्त हो रहे थे। नॉट रिसीविंग हिज मनी, अपने पैसे उसको नहीं मिल रहे थे रमेश से। गैदर द विलेजर्स, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। आंट, और वैन टू रमेश हाउस, और वो रमेश के घर गया। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो उसने सभी को इकट्ठा किया। द विलेजर्स, गांव वालों को, एंड वैन टू रमेश हाउस। रमेश यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, तो रमेश मतलब रमेश के घर गया। वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ का कि सभी के सामने। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने। ही सेड, उसने बोला। इफ यू कांट पे ऑफ, अगर तुम, इफ यू कांट पे ऑफ माई डेट, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुकाते हो। पे ऑफ मतलब चुकाना। अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुका सकते हो, नहीं दे सकते हो, मैरी योर डॉटर टू मी इंस्टेड। इंस्टेड बजाय के लिए आया है कि इसकी बजाय, अगर तुम नहीं चुका सकते हो तो मैरी योर डॉटर टू मी, तो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। टू मी इंस्टेड मतलब बदले में तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। रमेश वॉज हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन का मतलब है, ये भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है कि पूरी तरीके से टूट जाना, हताश, निराश हो जाना। कि रमेश कैसा था? हार्ट ब्रोकन था। ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। रमेश वॉज हार्ट ब्रोकन, बट लेकिन रिमेन्ड साइलेंट। रिमेन्ड का मतलब है तब भी, साइलेंट शांत रहा, तब भी वो शांत रहा। आज ही हैड नो वे टू रिपे द लोन। एज जैसा कि ही हैड नो वे, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। टू रीपे द लोन मतलब वापस चुकाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अपर्णा, जो कि रमेश की बेटी थी, हर्ड, ओवरहर्ड। ओवरहर्ड होता है कि मतलब सुन लेना। वो इंटेंशनली तो नहीं सुन रही थी लेकिन उसको सुन गया ये चीज। ओवरहर्ड, उसने सुन लिया। एवरीथिंग, सब कुछ। अपर्णा ओवरहर्ड एवरीथिंग, अपर्णा ने सब कुछ सुन लिया। वाइल सिटिंग इनसाइड द हाउस, वाइल मतलब जब, जब, सिटिंग इनसाइड द हाउस जब वो घर के अंदर बैठी हुई थी। इनसाइड मतलब अंदर, द हाउस घर के अंदर बैठी हुई थी। मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, धर्म सिंह प्रपोज्ड अ स्कीम। धर्म सिंह ने एक स्कीम मतलब एक स्कीम उन लोगों को प्रपोज्ड की, मतलब प्रस्तुत की उन लोगों के सामने। आई विल
put a white stone and a black stone into this pouch. पाउच होता है थैली. अब उसके पास एक थैली थी तो उसने बोला कि आई विल पुट अ वाइट स्टोन एंड ब्लैक स्टोन इनटू दिस पाउच, कि मैं इस पाउच में, थैली में एक सफेद पत्थर और एक ब्लैक पत्थर, ठीक है, काला पत्थर इसमें डालूंगा इस पाउच में. योर डॉटर, तुम्हारी पुत्री, मस्ट ड्रॉ वन स्टोन. ड्रॉ मतलब निकालना होता है. तो तुम्हारी लड़की को, बेटी को एक इसमें से पत्थर निकालना होगा. इफ शी पिक्स द वाइट स्टोन, इफ शी पिक्स द वाइट स्टोन, अगर वो सफेद पत्थर को चुनती है, आई विल फॉरगिव द डेट, मैं माफ कर दूंगा ये कर्ज. अब गैस ये जो देख रहे हैं पूरा सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है. इफ शी पिक्स द वाइट स्टोन, यहां तक कंडीशनल फर्स्ट में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं. जो फर्स्ट पार्ट होता है इफ के साथ होता है वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो सेकेंड पार्ट होता है रिजल्टेंट पार्ट वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का. ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट आई विल वाला है और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इफ शी पिक्स ये है. ओके, तो मैं कर्ज माफ कर दूंगा. एंड नॉट मैरी हर, और मैं इससे शादी भी नहीं करूंगा. मतलब कर्ज भी माफ हो जाएगा और शादी भी नहीं करूंगा अगर ये वाइट स्टोन उठाती है तो. बट लेकिन इफ शी पिक्स द ब्लैक स्टोन, अब फिर से एक कंडीशन आ गई कि अगर ये पिक करती है, चुनती है, उठाती है, कौन सा, ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, अगर ये काले पत्थर को उठाती है. वेव का मतलब होता है माफ करना. वेव, आई विल वेव द डेट, तो मैं कर्जा माफ कर दूंगा. आई विल डेट द वेव. बट लेकिन शी मस्ट मैरी मी, लेकिन उसको पक्का, मस्ट है पक्का, मुझसे शादी करनी होगी. मस्ट शी, बट शी मस्ट मैरी मी, लेकिन उसको पक्का मेरे से शादी करनी होगी. द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, एंड अपर्णा, और अपर्णा, रिलैक्टेंटली अग्रीड. ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए रिलैक्टेंटली ये आपका एडवर्ब है और इसका मतलब होता है अनिच्छा से, अनिच्छा से. और अग्रीड यहाँ पे आपका वर्ब है. ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिफाइन करता है. कैसे अग्रीड हुए, मतलब अग्रीड हुए तो कैसे हुए, ये आपका एडवर्ब डिफाइन करता है. रिलैक्टेंटली, अनिच्छा से. जो गांव वाले थे और अपर्णा थे वो अनिच्छा से, न चाहते हुए अग्री हुए इस चीज के लिए. हाउएवर, एज धर्म सिंह placed the stones into the pouch. However, जैसे ही, however, हालांकि, as धर्म सिंह, जैसे ही धर्म सिंह ने placed रखे, the stones पत्थरों को, into the pouch, पाउच के अंदर, into the pouch, पाउच के अंदर रखे. जैसे ही धर्म सिंह ने पत्थरों को उस थैली में रखा, अपर्णा noticed that he sneakily put two black stones instead of one white and one black. तो अपर्णा ने नोटिस किया, ध्यान दिया, that कि he sneakily, स्नीकली ये भी आपका एडवर्ब है और पुट यहाँ पे आपका वर्ब है. ठीक है, लेकिन पुट की सारी फॉर्म्स आपको पुट ही मिलेंगी, वो सेकेंड हो या थर्ड हो. तो कैसे उसने रखा, स्नीकली मतलब चोरी छिपे, छिपा करके उसने दोनों पत्थर जो थे वो थैली में ब्लैक ही डाल दिए, जबकि इंस्टेड, मतलब जब इंस्टेड ऑफ वन, इसकी बजाय
कि उसको एक वाइट डालना था और एक ब्लैक डालना था। तो एक वाइट और ब्लैक डालने के अलावा मतलब की बजाय, एक ब्लैक और वाइट डालने की बजाय उसने दोनों पत्थरों को ब्लैक ब्लैक दोनों पत्थरों को उसने चोरी छिपे उस थाली में डाल दिया। लेकिन इस चीज को अपर्णा ने नोटिस कर लिया, उसने इस चीज को देख लिया। शी रियलाइज्ड, अब उसको महसूस हुआ, रियलाइज की सेकेंड फॉर्म रियलाइज्ड, ये एक वर्ब है, उसको अब ये महसूस हुआ द ट्रैप, मतलब जो ये जाल था, अब उसको महसूस हुआ कि जब झोली में उस थाली में दो ब्लैक ही पत्थर है तो ऑब्वियस मैं जो भी उठाऊंगी वो ब्लैक ही बाहर आएगा। तो इस वजह से मतलब ये एक ट्रैप है कि अगर मैं ब्लैक चूज करूंगी तो मुझे इससे शादी करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से धर्म सिंह ने ये ट्रैप जाल रचा था। अपर्णा वॉज इन अ डायलिमा। डायलिमा गाइस होता है उलझन में, मतलब दुविधा में। अब वो दुविधा में थी कि अब वो क्या करे, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, अब वो डायलिमा में मतलब उलझन में थी। इफ शी एक्सपोज्ड हिम, अब उसने सोचा कि अगर मैं इसको एक्सपोज्ड करती हूँ, मतलब इसका खुलासा करती हूँ कि इसने ऐसा किया है, धर्म सिंह माइट टेक रिवेंज अगेंस्ट हर फादर लेटर। लेटर मतलब बाद में, अगेंस्ट हर फादर उसके पिता के विरोध विरुद्ध में, रिवेंज होता है बदला लेना। तो धर्म सिंह माइट टेक, माइट यहाँ पे आया है, स्पेकुलेशन है, 100% नहीं, लेकिन उसको लग रहा है कि हो सकता है कि धर्म सिंह मेरे फादर से बदला ले बाद में इस चीज का, अगर मैं अभी सभी के सामने इसको एक्सपोज करती हूँ, इसका मतलब भांडा फोड़ती हूँ तो। ऑन द अदर हैंड, वहीं पे दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड वहीं पे दूसरी तरफ, if she close a stone, sorry, chose, if she chose a stone it would inevitably be black। तो इसका मतलब है कि अगर वो चूज की सेकेंड फॉर्म, इफ शी chose a stone it would innovate, just a minute, so if she chose a stone it would inevitably be black। इसका मतलब है कि अगर वो पत्थर को चूज करती, चुनती, तो इट वुड इनएबिटेबली बी ब्लैक। तो मतलब इस इनएबिटेबली है कि इस चीज को टाला नहीं जा सकता है कि वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। इट वुड इनएविटेबली बी ब्लैक, कि ये ब्लैक ही होगा, क्योंकि उस थैली में केवल दो पत्थर हैं, व्हाइट उसमें है ही नहीं है, दोनों ब्लैक हैं, तो ऑफकोर्स अगर वो चूज करेगी तो ब्लैक ही निकलेगा। When the time came, और जब टाइम आया पत्थर निकालने का, अपर्णा boldly put her hand into the pouch। तो उसने boldly, अब ये फिर से एडवर्ब है, उसने कैसे अपना हाथ उसके अंदर डाला, बोल्डली, बहादुरता से, मतलब ब्रेव हो करके अपना हाथ उसके अंदर डाला, इनटू द पाउच, पाउच के अंदर उसने डाला हाथ। ड्रू अ स्टोन, और उसने एक स्टोन निकाला, उसने एक स्टोन निकाला, ड्रू सेकेंड फॉर्म है ड्रॉ की, निकाला। एंड और डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली भी आपका एडवर्ब है, ड्रॉप्ड के पहले आया है, ड्रॉप्ड को ये डिफाइन कर रहा है, ड्रॉप की सेकेंड फॉर्म है ड्रॉप्ड, ठीक है। तो उसने इसको गिरा दिया, ड्रॉप्ड, गिरा दिया, कैसे गिरा दिया, डेलिब्रेटली, जानबूझ करके। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझ करके उसने उस पत्थर को नीचे गिरा दिया, ड्रॉप्ड इट, उसको गिरा दिया, ऑन टू द ग्राउंड, ग्राउंड में उसको गिरा दिया, मतलब नीचे जमीन में गिरा दिया। देयर वर ऑलरेडी मैनी सिमिलर स्टोन्स, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे और पत्थर पड़े हुए थे, मतलब
वाइट और ब्लैक पहले से ही और नीचे पत्थर पड़े हुए थे। लाइंग ऑन द ग्राउंड मतलब वो पहले से ही लाइंग पड़े हुए थे ऑन द ग्राउंड जमीन पर। द स्टोन ब्लेंडेड इन होता है कि मिल गया। उन जो नीचे पत्थर पड़े हुए थे तो उसने जो भी पत्थर उठाया था उसकी मुट्ठी में जो भी पत्थर था जब उसने छोड़ दिया नीचे तो नीचे और भी पत्थर पड़े हुए थे और वो पत्थर उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गया और वहां पे जो पहले से पत्थर पड़े थे उसमें मिल गया जा करके। विथ अदर स्टोन्स दूसरे पत्थरों के साथ में मिल गया जा करके। मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। अब मेकिंग इट जिरंड फॉर्म में है कि इसको इम्पॉसिबल असंभव बनाते हुए टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई होता है पहचान करना, मतलब अब इसको एक तरीके से इम्पॉसिबल असंभव बनाते हुए पहचान कैसे होगी। स्माइलिंग क्लेवरली तो अब शी सेड अपर्णा मुस्कुरा रही थी। क्लेवरली मतलब चालाकी एक होती है ना कि जब आपको लगता है कि यस तो उस टाइम पे जो आपकी स्माइल होती है तो वो बहुत चालाकी वाली होती है, तो वही है स्माइलिंग क्लेवरली। कैसे मुस्कुराई? क्लेवरली। सी सेट बोली नाउ वी कांट टेल विच स्टोन आई पिक्ड। अब हम नहीं बता सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था, कौन सा पत्थर मैंने पिक किया था, उठाया था। बट लेकिन द स्टोन लेफ्ट इन द पाउच विल रिवील द आंसर। अब बोली कि लेकिन अब तो ये तो नहीं पता है कि मैंने कौन सा स्टोन उठाया था क्योंकि वो अब नीचे गिर गया है और वो मिक्स हो गया है, लेकिन जो इसमें लेफ्ट मतलब बचा है, पाउच में जो स्टोन बचा है, रिवील द आंसर वो रिवील करेगा आंसर को। रिवील मतलब प्रकट करेगा, खोलेगा आंसर को, उत्तर को, क्योंकि पाउच में दो स्टोन डालने थे, एक वाइट और एक ब्लैक। अब जो एक तो गिर गया नीचे, वो पता नहीं कौन सा गिरा, लेकिन क्योंकि दो ही थे, एक ब्लैक और वाइट, तो अब जो बचा है उससे ये डिसीजन हो जाएगा कि कौन सा स्टोन बाहर गिरा है। इफ द रिमेनिंग स्टोन इज ब्लैक, अगर जो पाउच में बचा है, रिमेन मतलब बचा है स्टोन पत्थर इज ब्लैक, अगर वो काला है, देन द वन आई पिक्ड, वो जिसको मैंने पकड़ा था, पिक किया था, उठाया था, मस्ट हैव बीन वाइट, उसको पक्का वाइट होना चाहिए था। ठीक है। द विलेजर्स गांव वाले लुक्ड इनसाइड द पाउच, गांव वालों ने देखा, लुक की सेकेंड फॉर्म लुक्ड, इनसाइड मतलब अंदर, द पाउच पाउच के अंदर देखा, एंड फाउंड और पाया, अ ब्लैक स्टोन एक काला पत्थर। ऑब्वियस है क्योंकि उसमें दो ही काले पत्थर थे तो एक तो रहेगा ही। दे केम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है नतीजा, तो दे केम वो आ गए, पहुंच गए किस पे? नतीजे पे, क्योंकि ऑब्वियस दो उसमें थैली में थे, ब्लैक और वाइट, और ब्लैक उसमें ऑलरेडी है, इट मीन्स कि जो उसने अपर्णा ने पिक किया था, उठाया था, जो नीचे गिर गया था वो वाइट ही था। दैट अपर्णा हैड पिक्ड, जो अपर्णा ने उठाया था, अब ये डिसीजन हो गया कि वो वाइट ही, द वाइट स्टोन वो वाइट ही था। धर्म सिंह वॉज लेफ्ट स्पीचलेस। लेफ्ट स्पीचलेस का मतलब है हक्का बक्का रह गया। धर्म सिंह वॉज लेफ्ट स्पीचलेस। अब धर्म सिंह कैसा था? स्पीचलेस था, हक्का बक्का रह गया, उसके पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे। एंड और द विलेजर्स और गांव वाले प्रेज्ड हर इंटेलिजेंस, और गांव वाले ने प्रेज किया मतलब उसकी प्रशंसा की, किसकी? हर इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमता की, उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। द डेट वॉज फॉरगिवन मतलब कर्ज माफ कर दिया गया। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है।
द डेट वॉज फॉरगिवन, कर्ज को माफ कर दिया गया। एंड और अपर्णा अवॉइडेड एन अनवांटेड मैरिज, और अपर्णा बच गई एक अनवांटेड मैरिज से, मतलब एक ना चाहते हुए उसको जो शादी करनी पड़ती उससे वो बच गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी गाइस। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। मर्चेंट आपका व्यापारी होता है, डेट होता है कर्ज, पे ऑफ होता है चुकाना, पाउच थाली, स्नीकली ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है चोरी छिपे, ट्रैप एक जाल होता है, डालिमा होता है उलझन, दुविधा, डालिमा दुविधा, जब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या डिसाइड करें। टेक रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, टेक रिवेंज। एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से। ब्लेंडेड इन का मतलब होता है घुल मिल जाना। केम टू द कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजे पे पहुंचना। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। विट होता है चतुराई। प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है सूझबूझ। प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसने काम किया, अपर्णा। ओके, तो ये गाइस पेज हो चुका है ऑलरेडी। सो गैस ये स्टोरी थी, वोकैबुलरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये स्टोरी गाइस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।